5 राज्यों में सियासी हलचल चरम पर है। बंगाल, असम में तीसरे दौर की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। वहीं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी 6 को ही पहले और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। इन राज्यों में भी पिछले कई दिनों से चली आ रही कैंपेनिंग आज थम गई है। चुनावी मैदान योद्धाओं से सजा हुआ है। हर दिग्गज चुनावी अखाड़े में पूरा दमखम लगा रहा है। अपनी पार्टी को जिताने के लिए मंच सजे हुए हैं। सियासी तीर खूब चलाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच हर नेता की यही कोशिश है कि हर एक वोट उनके खाते में आए। हर चुनावी राज्य में इस समय सियासी हलचल चरम पर है। बंगाल, असम में तीसरे दौर के लिए और केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी 6 को ही पहले और आखिरी चरण की वोटिंग के लिए आज प्रचार का शोर थम गया। तीसरे दौर के प्रचार में अगर मुख्य रैलियों की बात की जाए तो बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। वहीं असम में नड्डा का सियासी दावा भी सुर्खियों में रहा। बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए जय श्री राम का उद्घोष भी किया। टीएमसी की कोई सभा नहीं, लेकिन मैदान भी और हेलीपैड भी उन्होंने जबरदस्ती बंधक बना करके रख दिया। और भाइयों बहनों, इनकी बंधक बनाने की जो प्रवृत्ति है, 2 मई के बाद इन सब की वसूली हो जाएगी। टीएमसी ने बाढ़ का जो पैसा यहाँ विकास के लिए आया था, उस पैसे को हजम कर गई और 2 मई के बाद जो ये पैसा खाए, इस पैसे को निकालेंगे हम जबरदस्ती उनके पास से, उस संपत्ति को जब्त करके निकालने का काम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक और बंगाल के रण को योगी अपने भाषण से तपा रहे थे। वहीं असम में नड्डा भी अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। I am confident that Bharatiya Janata Party will be forming government in West Bengal, in retaining Assam, forming government in Tamil Nadu, means retaining NDA government, and will also see to it that Puducherry we form government, and in Kerala we will do good. That is what I would like to share with you. The atmosphere here which I see in the campaign, I can say that the issues raised by Bharatiya Janata Party, the issues raised by NDA has been well appreciated by the people in Tamil Nadu also, in West Bengal also, in all the election going states. So this is what I would like to share. I am confident. I wanted to share this with you after the ending of the 3rd phase of campaign. पश्चिम बंगाल और असम के अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जबकि असम के आखिरी चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इसके अलावा केरल की सभी 140 सीट, तमिलनाडु की सभी 234 सीट और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। ममता बनर्जी ने मतदान के दिन नंदीग्राम में बूथ पर धांधली की शिकायत के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रमुख को जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए थे उनमें कोई सत्यता नहीं पाई गई। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि बीएसएफ जवान नेपोलियन के दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी की इसका भी कोई सबूत नहीं मिला है। इस दौरान न ही कोई बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर गया। आयोग ने कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक भी ना तो कोई गुंडा और ना ही कोई हथियार लिया हुआ शख्स पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचा। इस दौरान कहीं कोई चिंता भी नहीं हुई और ना ही किसी तरीके से वोटिंग रुकी थी। ममता बनर्जी की मौजूदगी के दौरान उनके पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी जरूर हुई, लेकिन उसका असर है जो वोटिंग पर नहीं पड़ा था। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने हाथ से लिखकर जो शिकायत दी है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया। ये दुख की बात है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और वो भी मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा।